प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से अपनी कॉपी जांच करा लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। द्वितीय पाठ काल बोध, दूसरा पाठ समय बोध। अब परिचय दिया है तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय पिंडों के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे ना हों, यानी तारे ना हों। इनके परिक्रमा काल से ही हमें काल यानी समय का ज्ञान होता है। भारतीय दृष्टि से काल एक बोध है जिसके गति, परस्परक संदर्भ एवं अनुपातिक अंतर ये तीनों मूल घटक हैं। खगोल का वर्णन ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसमें प्रमुख आचार्य बौधायन, रामानुजन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, बराहमिहिर आदि हैं। इन्हीं के अनुसार सूर्य, चंद्र एवं अन्य नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी की गति संबंधी बोध काल के बोध का आधार है। इस प्रकार भारतीय दृष्टि से काल का स्वरूप गतिशील एवं सापेक्ष है। सूर्य एवं चंद्रमा के अस्त और उदय होने से रात दिन तथा पखवाड़े का ज्ञान होता है। गतिशील वस्तुओं के आपसी अंतर से काल का बोध होता है। इस प्रकार काल बोध पाठ के माध्यम से हमें ग्रहों की गति, सप्ताह, भारतीय माह, तिथियों, पक्षों, ऋतुओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। शिष्यः सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम इस प्रकार हैं। रविवासरा रविवार, सोमवासरा सोमवार, मंगलवासरा मंगलवार, बुधवासरा बुधवार, गुरुवासरा गुरुवार, शुक्रवासरा शुक्रवार, शनिवासरा चेति और शनिवार। शिष्य वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने माह होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासा भवन्ति। वर्ष में 12 माह होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम इस प्रकार हैं। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फल्गुन चेति। तो इस प्रकार 12 माह होते हैं। शिष्यः तिथ्यं कति भवन्ति। तिथियां कितनी होती हैं। गुरु प्रतिपक्षम तिथियां पंचदश भवन्ति। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। यानी चतुर्दशी के बाद कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा आएगी और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आएगी और कृष्ण पक्ष में अमावस्या।
मासे दो पक्षो भवतः, शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः चेति। मास में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्णमासां सह पूर्णता प्राप्नोति, सह पंचदशभिः कलाभिः पूर्णः भवति। और पूर्णिमा को यह जो 15 कलाएं होती हैं उनको वो पूर्णता को प्राप्त करता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति, और कृष्ण पक्ष में क्रमशः यह क्षय होती हैं इसकी कलाएं। प्रतिदिनम तस् एका कला क्षेते, यानी प्रतिदिन एक कला क्षीण होती है। अमावस्यां सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, और अमावस्या के दिन जो चंद्रमा है पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। शिष्यः वर्षे कति ऋतवः, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु चैत्र वैशाख्यो बसंतः, चैत्र और वैशाख में बसंत ऋतु। ज्येष्ठ आषाढ़्यो, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु। श्रवण भाद्रो वर्षा, श्रावण और भाद्र में वर्षा ऋतु। अश्विन कार्तिको शरद, अश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु। मार्गशीर्ष पौष्यो, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु। मास फल्गुन्यो, माघ फल्गुन्यो, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। एवं षड ऋतुः भवति, इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्यः एकादशतः विंशतिपर्यन्तं संख्यां गणय, शिष्य एकादश यानी 11 से विंशति पर्यन्तम यानी 20 तक गिनती संस्कृत में बोलें या गिने। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, ऋतवः भवन्ति षट्, सप्त, अष्ट या दश, तो इसका सही उत्तर होगा षट्, 6 ऋतुएं होती हैं। प्रश्न दूसरा, चंद्रः पूर्णतां प्राप्नोति, तो चंद्र कब यानी पूर्णता को प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर होगा पूर्णिमायाम, तो पूर्णिमायाम इसका होगा उत्तर। प्रश्न तीसरा, सप्ताहे दिनानि भवन्ति सप्त, पंच, नव, षट्, तो आपको मालूम है सप्ताहे सप्त, तो इसका सप्त सही होगा, ए वाला। प्रश्न चौथा है, ज्येष्ठ आषाढ़्यो ऋतु भवति, ज्येष्ठ और आषाढ़ में कौन सी ऋतु आती है, तो ग्रीष्म ऋतु, तो इसका बी वाला सही होगा। पांचवा है, अधोलिखितेषु ऋतूनाम उचित क्रमः अस्ति, ऋतुओं के नाम उचित क्रम में लिखिए, तो इसमें हम तीसरा सा वाला सही है, बसंतः, ग्रीष्मः, वर्षः और शरद। अब निर्देश दिया है, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान आपको भरना है। 6वें में है, पूर्णिमा खाली स्थान पक्षे भवन्ति, तो किस पक्ष में है पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल भर दीजिए। अगला है, तिथ्या इति पदे खाली स्थान वचनम अस्ति, तो इसमें तिथ्या में कौन सा वचन है, तो इसमें बहुवचन है। अगला है, एकस्मिन् वर्षे खाली स्थान ऋतवः भवन्ति, यानी एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो षड्, 6। 9वां है, चंद्रः खाली स्थान पूर्ण रूपेण लुप्तः भवन्ति, चंद्रमा कब पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, तो अमावस्याम। 10वां प्रश्न है, चंद्रः खाली स्थान कलाभि पूर्णः भवति, चंद्रमा कब
जो है जो कलाएँ होती हैं उनकी कितनी कलाएँ होती हैं, तो पंचदशा भी यानी 15 कला। अगला निर्देश है एक पदेन उत्तरम लिखत। 11वां है का गोलाकार विद्यते, तो गोलाकार कौन है, तो पृथ्वी। 12वां सूर्यः कस्यां दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशि। 13वां है वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो 6। 14 पृथ्वी कुत्र परिभ्रमति, तो पृथ्वी कहाँ घूमती है, तो अपने केंद्र में, धुरी में, तो केंद्रे। प्रश्न 15वां के लिए निर्देश दिया है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। 15वां प्रश्न है प्रातः काले सूर्यः काश्यं दिशि भवति, तो प्रातः काले सूर्यः पूर्वाश्यां दिशि भवति, प्रातः काल सूर्य पूर्व दिशा में होता है। अहर्निशं केंद्रे का परिभ्रमति, तो अहर्निशं केंद्रे पृथ्वी परिभ्रमति। अगला प्रश्न है श्रावण भाद्रपदों का ऋतु भवन्ति, तो श्रावण भाद्रपदों में कौन सी ऋतु होती है, तो श्रावण भाद्रपदों वर्षा ऋतु भवति। अगला है दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कथम भवति, दिन और रात का ज्ञान कैसे होता है, तो सूर्यस्य उदयंतराम दिनस्य, सूर्य के निकलने पर, उदय होने पर दिन का, और अस्त्रांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति, और अस्त होने पर रात्रि का ज्ञान होता है। 19वां प्रतिदिनम कस्य एका कला छेड़ते, तो प्रतिदिनम कस्य एका कला छीणते, वास्तव में तो क्षीण कब होता है, तो प्रतिदिन जो है कृष्ण पक्षे चंद्रस्य एका कला छेते। प्रश्न 20वां प्रतिपक्षे कति तिथ्या भवन्ति, इसी में दूसरा प्रश्न है शिशिर ऋतु कदा भवति, तो प्रतिपक्षे यानी प्रत्येक पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं, तो प्रतिपक्षे 15 तिथि भवन्ति, प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। अब दूसरा प्रश्न है शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन, शिशिर ऋतु कब आती है, माघ और फाल्गुन में भवति। प्रश्न 21 दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अनुसार 12 मासानां नामानि लिखत, तो 12 जो माह हैं उनके नाम लिखिए। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विन जिसे हम कुंवार कहते हैं, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, अघन, पौषः, माघ और फाल्गुनः। प्रश्न 22वां है एकादशतः विंशति पर्यंतम संस्कृते संख्या लिखत, 11 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखिए। एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टदश 18 और नवदश यानी 19। 9 यानी और 10 तो 19 हो गया, और इसी को हम एकोन विशंतः भी पढ़ते हैं, यानी 20 के एक पहले एकोन विशंतः भी 9-10 को ही पढ़ते हैं, तो ये 19 कहलाएगा, और विशंते है मतलब 20। इसी का खा नंबर का प्रश्न है क्रमानुसारम ऋतुनामानि लिखत, क्रम के अनुसार ऋतुओं के नाम लिखिए। तीर के निशान लगे हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है वर्षा ऋतु, फिर आता है शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु, फिर बसंत ऋतु, और अंत में आता है ग्रीष्म ऋतु। अगर हम फिर से देखें तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये 6 ऋतुओं के नाम क्रम से लिख सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 23 पृथिव्या परिभ्रमण किम किम परिवर्तनम भवति, पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पृथिव्या
परिभ्रमण दिन रात्र्यो विभाजनम भवति। पृथ्वी के घूमने से दिन और परिभ्रमण करने से दिन और रात का विभाजन होता है। ऋतूनाम परिवर्तनम भवति और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। चंद्रस्य कला क्रमशः वर्धन्ते या क्षीणते परिवर्तनम भवति और चंद्रमा की जो कलाएं हैं क्रमशः घटती और बढ़ती हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।